5 में देखिएगा क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k, if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of the equation the solution of the equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. X minus 5y minus 7 is equal to 0, comma, find the value of k. Find the value of k. वो बोल रहे हैं x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of the equation. तो इक्वेशन दे रखी है 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो वो कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करिए. तो यहाँ लिखिएगा सिंस x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. It implies that 3 into x की जगह आप लिख दीजिए 2k minus 1 minus 5, y की जगह लिख दीजिए k, 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. हम मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंड करें, 3 into 2k क्या हो गया 60, 3 into 2k is 60, 3 into minus 1 is minus 3, minus 5k minus 7 is equal to 0. 6k minus 5k is k, minus 3 minus 7 is minus 10 is equal to 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई 10. ठीक है, प्लस 10. इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 6 में है इफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर, if x is equal to k square and y is equal to k is the solution. And y is equal to k is a solution of the equation a solution of the equation x minus 5y plus 6 is equal to 0. X minus 5y plus 6 is equal to 0, comma, find the values of k, comma, find the values of k. आपको k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. क्या दे रखा है x is equal to k square and y is equal to k is a solution of the equation. Find the values of k. इसकी ना दो वैल्यूज आएंगी. ठीक है, कैसे पता चला? आप यहाँ पर क्योंकि x is equal to k square and y is equal to k, तो लिखिए since x is equal to k square and y is equal to k is a solution of अभी x minus 5y plus 6. x minus 5y plus 6 is equal to 0. तो हम x की जगह लिख देंगे k स्क्वायर माइनस y की जगह लिख देंगे k और प्लस 6 is equal to 0. तो अब आप ये देख रहे होंगे कि अब ये k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग करके. ठीक है, तो -5 को किस तरह से स्प्लिट करें? ऐसी कौन सी दो टर्म बनाएं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -5 के बराबर हो
और मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 के minus 3 बराबर है। minus 2 5k plus 1k minus 3 minus 2 6k minus k प्लस 5 के हो जाएगा तो माइनस 5 minus 6k plus k माइनस 6 के और प्लस के तो माइनस 6 इंटू प्लस 1 वो माइनस 6 हो जाएगा नहीं तो प्लस 6 ही है। बोलो बोल तो रहते तुम क्या अरे सही बोल रहे थे बोलो दोबारा minus 3 k minus 2 माइनस 3 के और माइनस 2 के ठीक है तो देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 के और माइनस 2 के ठीक है मिड टर्म स्प्लिटिंग जो है ना आती तो होगी ना सभी को हाँ तो देखिए माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 ठीक है तो यही मिड टर्म स्प्लिटिंग है और हमने लास्ट में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो ये पहला और दूसरा टर्म है इन दोनों में के आ रहा है कॉमन तो के कॉमन निकाल लिया इधर क्या बचा के और इधर क्या बचा माइनस 3 आपने क्योंकि के कॉमन ले लिया अब माइनस 2k प्लस 6 इसमें से क्या कॉमन लें कि के माइनस 3 बचे माइनस 2 ले लिया कॉमन यहाँ पर के बचेगा और यहाँ माइनस 3 देख लीजिए माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बताओ सभी को समझ में आ गया ठीक है चलिए होमवर्क कल चेक करते हैं तुम्हारा चलिए इसके बाद ये हो गया के माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो यहाँ से आप ये देखिएगा कि के की क्या क्या वैल्यूज आ गई 3 और 2 तो के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 3 और के इज इक्वल टू 2 ये तुम बताओ क्लियर है ठीक है एक्सरसाइज 7.2 के मैं फर्स्ट से लेकर और 6 तक 6 क्वेश्चंस को आपको भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो काम का नहीं है जो तो काम का है क्वेश्चन नंबर 7 भी भेजूंगा। तो एक काम करिए एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 लिखिएगा। एग्जांपल 7 फाइंड द सॉल्यूशंस of the form find the solutions of the form x is equal to a comma y is equal to 0 find the solutions of the form x is equal to a comma y is equal to 0 and x is equal to 0 comma y is equal to b equal to 0, comma y is equal to b. For the following equations, for the following equations, 2x plus 5y is equal to 10, 2x plus 3y is equal to 6. 2x plus 5y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 6. x plus 3y is equal to 6 और फिर वो पूछ रहे हैं इस देयर
there any common solution? So हम दो फॉर्म में Find the solutions of the form x is equal to a, comma y is equal to 0 and x is equal to 0, comma y is equal to b for the following equations. दोनों equations के लिए मुझे इस तरीके का कोई solution find out करना है. Solution कैसे find out करेंगे? पहले मैं बात करूँगा equation 1 की. यहाँ लिखेंगे equation 1. ये है equation number 1 और ये वाली है equation number 2. क्या बोलो तो सही, कर लिया? कितना आंसर आ रहा है? बी की वैल्यू 3. ठीक है, देखता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे पहले तो 2x + 5y = 10. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब इस फर्स्ट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन उन्होंने बोला है हमको ऐसा लेना है x = a, y = 0. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे ही x = a, y = 0. तो ये हो गया 2x + 5y = 10. तो 2x, x की वैल्यू कितनी है a, तो 2a + 5 × y की वैल्यू कितनी है 0. 5 × 0 = 10. 5 × 0 कितना हो गया 0. ठीक है, तो इधर कितना आ गया 2a + 0 मतलब 2a. 2a = 10. तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई. a की वैल्यू 5 आ गई. ठीक है, तो इक्वेशन 1 का एक सॉल्यूशन मुझे ऐसा निकालना था, तो हम यहाँ लिखेंगे वन सॉल्यूशन इज x = a, y = 0. वन सॉल्यूशन इज 5, 0. ये समझ गए भाई. x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है. तो 5, 0. तो एक सॉल्यूशन ये हो गया. दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने बोला x = 0, y = b. इस तरीके का दूसरा सॉल्यूशन निकालना है. मतलब इस बार x की वैल्यू 0 डालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x = 0, y = b. 2x + 5y = 10. तो 2 × 0 + 5 × b = 10. ठीक है, तो 2 × 0 तो 0 हो गया. इधर क्या बचा केवल 5b = 10. तो 5 × 2 = 10. तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2. b की वैल्यू 2 आ गई. हम यहाँ लिखेंगे अनदर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b. तो 0, b यानी कि 0, 2. तो ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर 1 का. इक्वेशन नंबर 1 का एक सॉल्यूशन तो आ गया 5, 0 और एक सॉल्यूशन आ गया 0, 2. अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 इसकी बात करते हैं. इक्वेशन 2 में भी फिर वही करेंगे x = a, y = 0. ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है 2x + 3y = 6.
ए एक्स की जगह ए और वाई की जगह 0, बस 3 into 0 is equal to 6, तो 2a is equal to 6, तो 2 1 2 3 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3. One solution is a, 0, मतलब 3, 0. एक सॉल्यूशन तो ये हो गया. फिर दूसरा x is equal to 0, y is equal to b. टू एक्स प्लस 3y is equal to 6. 2 into 0 plus 3y, 3 into b, यानी कि 3b is equal to 6. 2 into 0 तो 0 हो गया. 3b is equal to 6, तो 3 2 सा 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. Another solution is 0, b, 0, 2. ठीक है जी. दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 0, 2. तो 3, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 2. तो वो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में इन्होंने पूछा इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन, कहेंगे यस 0, 2. इस वाली इक्वेशन का भी 2x plus 3y is equal to 6 का इसका भी सॉल्यूशन है, और 2x plus 5y is equal to 10 इसका भी सॉल्यूशन है. 0, 2. तो हम ये कहेंगे यस there is a common solution for both equations zero, 2. तो 0, 2, तो ये दोनों के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन ये है. ठीक है. तो ये वाला जो था एग्जाम्पल नंबर 7, इसी फॉर्मेट का मैं आपको ना 7 क्वेश्चन आज भेजने वाला हूँ, तो करेंगे वो आप लोग. तो एक्सरसाइज 7.2 में टोटल 11 क्वेश्चन है. तो शुरुआत के जो 7 क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने अभी एग्जाम्पल में देखे. 7 एग्जाम्पल देखें, आप मैच कर करके देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में है. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. नोट कीजिएगा. और व्हाट वैल्यू ऑफ c C, the linear equation what value of C, the linear equation 2x plus cy is equal to 8 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y has equal values of x and y for its solution. Its solution. For what value of c, the linear equation 2x plus cy is equal to 8. तो हमें linear equation इस बार क्या दे रखी है 2x plus cy is equal to 8. ये linear equation दे रखी है. तो वो कह रहे हैं c की किस वैल्यू के लिए has equal values of x and y, x और y की वैल्यू इक्वल होगी. ठीक है. तो हम ये कहेंगे for equal values of x and y or equal values of x and y, let us put
x is equal to y in the equation in the equation 2x plus cy is equal to 8. वो कह रहे हैं for what value of c the linear equation 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y for its solution. x और y दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. मैंने x is equal to y इक्वल रख दिया. कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है. सी की किस वैल्यू के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी. Value of c the linear equation 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y for its solution. cy is equal to 8 minus 2x. ये हो गया x is equal to y आ जाएगा. cx क्या लगाऊं लॉजिक. cy is equal to 8 minus 2x. अगर हम c की वैल्यू x और y की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. x और y को इक्वल ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा c plus 2x. cx is equal to 8 minus 2x. इसको इधर ले आओ. cx plus 2x is equal to 8. ये हो गया. अभी यहाँ से क्या करा, x ले लिया कम, ब्रैकेट में क्या बचा c plus 2 is equal to 8. maybe ठीक है. तो x की कोई भी वैल्यू ले लो. हमने क्या करा, हमने x is equal to y लिया, तो x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप. हमने ये कहा if x is equal to 1, if x is equal to 1, then
x को हमने 1 ले लिया, then 1 into c plus 2 is equal to 8. c की वैल्यू क्या होगी 8 minus 2, तो c की वैल्यू हो गई 6. c की वैल्यू अगर मैं 6 लूँगा तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि हम x इज इक्वल टू y तो मान ही चुके हैं ना, x इज इक्वल टू y तो हम मान ही चुके हैं, ठीक है. और फिर हमने x की वैल्यू 1 ले ली, तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा c की वैल्यू 6 आ जाएगी. अच्छा, अब आप ये देखिए if x is equal to 2, then 2 into c plus 2 is equal to 8. 2 4 are 8. c plus 2 is equal to 4, तो c is equal to 4 minus 2. तो इस केस में c की वैल्यू 2 आएगी, इस केस में c की वैल्यू 2 आएगी. तो हमको तो उन्होंने ये बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x plus cy is equal to 8 हैज़ इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन. तो आपकी मर्जी है, जैसे हम कहते थे ना कि हमने 2 सॉल्यूशन निकाले, किसी के 3 निकाले, किसी के 4 सॉल्यूशन निकाले, ऐसे ही हमने कोई एक सॉल्यूशन मान लिया कि x की वैल्यू 1 है. अगर x की वैल्यू 1 है तो भाई y की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि y की जगह में पहले ही x ले चुका हूँ, ठीक है. तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, तो उस केस में c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है. तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, और भी निकाल सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं. भाई x की वैल्यू 3 ले लो तो c की वैल्यू भी कुछ और आ जाएगी, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी. तो हमारे लिए इक्वल वैल्यूज़ का मतलब कोई x की और y की एक वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना. क्लियर है. चलिए जी, उसके बाद आप देखिए लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x. Let small y varies directly as x. Good evening. If y is equal to 12 and x is equal to 4, good evening. If y is equal to 12 and x is equal to 4, and x is equal to 4, then write a linear equation. Then write a linear equation. First of all, what is the value of y when x is equal to 5? What is the value of y when x is equal to 5? जब x की वैल्यू 5 होगी तब y की वैल्यू बताइए कितना होगा. आंसर इसका देखता हूँ जरा, मैं इसको देख लेता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं, देखते हैं. उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है लेट y वेरीज लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x. तो y जो है वो x के साथ में डायरेक्टली वेरी करता है. यहाँ लिखेंगे एज पर क्वेश्चन as per question y is directly proportional to x. As per question y is directly proportional to x. ये हो गया. तो y x के साथ डायरेक्टली वेरी करता है. तो हम ये कहेंगे कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए हम कोई कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये ऐसे हो जाएगा कि y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, इक्वालिटी साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा. जैसे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो फिर क्या करते थे कि वहाँ से
एफ इज इक्वल टू एम ए कर देते थे, एम ए कॉन्स्टेंट होता था, जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में करा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगा दिया, वही काम यहाँ पर है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर कहेंगे गिवन y is equal to 12 when given y is equal to 12 when x is equal to 4, so 12 is equal to k into 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3, k is equal to 3 हो गया, बोलिए क्लियर। तो भाई k की वैल्यू हो गई 3, अच्छा तो अब हम ये कहेंगे सो द इक्वेशन बिकम्स y is equal to 3x, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 5, when x is equal to 5, y is equal to 3 into x, तो 3 into 5, y is equal to 15, सही है, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है, बाकी जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज छोड़ी थी तो वो करेंगे, और एक सेकंड एक्सरसाइज है, इसके 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हैं, वो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे, मैं चेक करूँगा इसको, ठीक है।